हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमिस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी प्रॉब्लम हम 5 देखेंगे। ये रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमारे ऑलरेडी 10 वीडियो तैयार हो चुके हैं, मतलब 10 प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से प्रॉब्लम नंबर 3 है। बाकी के 8 वीडियोज जो हमने 8 वीडियोज हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का है। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 अभी देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए तो आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा ये सब्जेक्ट का, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। देखते हैं अभी प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, यूनिवर्स लिमिटेड एक्वायर 12,000 शेयर्स। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है तो हमें परसेंट हमें निकालना पड़ेगा। हम होल्डिंग कितना है वो निकालेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा एक्चुअली परसेंट कितना है वो। ओके, अर्थ लिमिटेड फॉर 2,60,000, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ओके, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,60,000। यहाँ पर भी सेम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है, 12,000 शेयर परचेस किया हुआ है। ओके, कब परचेस किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 1 अक्टूबर 2021 को परचेस किया है, मतलब ये इन बिटवीन ईयर परचेस किया हुआ है। ओके, एंड ईयर एंड है 31 मार्च 2022। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर रहेगा 1 अप्रैल 2021। ओके, तो करंट ईयर में ये हमने जो शेयर्स परचेस किया हुआ है ये 1 अक्टूबर को परचेस किया हुआ है, मतलब करंट ईयर में कितने महीने हमने हमारे एक्चुअली प्री में जाएंगे, मतलब कैपिटल प्रॉफिट में जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो नहीं आएगा, मतलब 6 महीना हमारे कैपिटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट ईयर का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 6 महीने वाला जो प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। ओके, ऑलरेडी जो हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए वो थोड़े बहुत सिंपल थे, इससे ज़्यादा सिंपल थे क्योंकि वहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईयर को नहीं तो एंड ऑफ द ईयर को शेयर्स एक्वायर्ड कर दिया था, लेकिन करंट प्रॉब्लम में इन बिटवीन ईयर शेयर्स एक्वायर्ड कर दिया है। तो जो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हमारे 6 मंथ का जो प्रॉफिट है वो हमें कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग 6 मंथ का जो प्रॉफिट रहेगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। ओके, हमारा यहाँ पर एजम्पशन भी रहेगा दैट प्रॉफिट इज एक्वायर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ओके, ऐसा हमारा मतलब जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वो इवनली थ्रू आउट द ईयर हम अर्न कर रहे हैं, ऐसा हमारा एजम्पशन रहेगा। और यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा एजम्पशन के हिसाब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम में कहाँ पर भी सीजनल सेल से करके मेंशन नहीं किया है। ओके, देखिए अभी आगे क्या दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओके, बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व है एंड पीएनएल अकाउंट है। अभी पीएनएल अकाउंट देखो, बिगिनिंग ऑफ ईयर को कितना प्रॉफिट एंड लॉस था वो दिया हुआ है, एंड करंट ईयर को कितना अर्न किया है प्रॉफिट ये भी दिया हुआ है, वो सेपरेट दिया हुआ है। मतलब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस देखेंगे तो 1,80,000 है। ओके, ये अर्थ लिमिटेड का एंड यूनिवर्स लिमिटेड का दोनों का टोटल मतलब 3,60,000 प्रॉफिट है। ओके, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए जो डेटा चाहिए वो उन्होंने पूछा है, वही 4 चीज़ें पूछा है। वर्किंग ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ अर्थ लिमिटेड, अर्थ लिमिटेड का पूछा है, हम ऑलरेडी निकालते हैं, अर्थ का भी निकालेंगे और यूनिवर्स का भी निकालेंगे। नेक्स्ट गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने को बोला है, मतलब यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करने को बोला है और उसके हिसाब से गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या आता है वो भी चाहे। नेक्स्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो करेक्ट नाम है वो दिया हुआ है एक्चुअली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, पहले उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे। ओके, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब हमें जो कंसोलिडेटेड हम बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेंगे उसमें जो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट्स तैयार करेंगे वो भी हमें प्रिपेयर करने को बोला है। ओके, तो इतना हमें यहाँ पर पूछा है इस प्रॉब्लम में। तो देखते हैं पहले हम होल्डिंग कितना है वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने अर्थ लिमिटेड के 20,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, 2,00,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम पहले हम ओके सॉल्यूशन में एक मिनट ये हम प्रॉब्लम नंबर 5 देख रहे हैं। ओके, अभी इसमें पहले हम होल्डिंग निकालते हैं कितना है और कितने परसेंट है। ए लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्स लिमिटेड है। ओके, यूनिवर्स लिमिटेड एंड एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट।
ओके, नंबर ऑफ शेयर देखिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2000 नहीं 20,000 है, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 20,000। उसमें से यूनिवर्स लिमिटेड ने कितने परचेस किए हुए हैं, 12,000। तो यहाँ पर यूनिवर्स लिमिटेड में आएंगे 12,000, रिमेनिंग कितने आएंगे 8,000। अभी उसका कितना परसेंट है वो देखते हैं। ये 12,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये परसेंट हमारे निकल गए, तो ये 60% है, रिमेनिंग 40% रहेंगे। ओके, तो ये हमारा होल्डिंग निकाल लिया हमने। तो होल्डिंग कंपनी का 60% होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी में। ओके, एंड रिमेनिंग 40% है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला होल्डिंग है। ओके, उसके बाद में हमें कैपिटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ओके, तो हम अभी कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं। फर्स्ट हमने हर प्रॉब्लम में हमारा स्टार्टिंग यहाँ पर होल्डिंग परसेंटेज निकालने का रहता है, तो हमने होल्डिंग परसेंटेज पहले निकाल लिया। कितना परसेंटेज है, 60% है होल्डिंग कंपनी का। ओके, मतलब यूनिवर्स लिमिटेड का अर्थ लिमिटेड में 60% होल्डिंग है। अभी हम कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं। अभी कैपिटल प्रॉफिट निकालते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन बिटवीन ईयर शेयर्स एक्वायर्ड कर दिए। ओके, तो पहले देखिए बिगिनिंग ऑफ ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेपरेट दिया हुआ है, वो हम पहले कंसिडर करेंगे, 80,000 है। ओके, तो ये पीएनएल अकाउंट बिगिनिंग ऑफ ईयर का 80,000। ओके, नेक्स्ट जनरल रिजर्व। अभी जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और करंट ईयर को ट्रांसफर किया है नहीं किया है ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम कंसिडर करेंगे कि ये जो जनरल रिजर्व है ये बिगिनिंग ऑफ ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। ओके, करंट ईयर में ट्रांसफर नहीं है, ये बिगिनिंग ऑफ ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं। मतलब ये जनरल रिजर्व भी 40,000 हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ओके, ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि जनरल रिजर्व करंट ईयर को ट्रांसफर किया है। इस ये ऐसा कभी इंफॉर्मेशन देते थे तो हम कंसिडर करते थे कि करंट ईयर का है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट में डाल देते थे। लेकिन ये हमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसकी वजह से जनरल रिजर्व हम क्या करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे, लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है ऐसे हम कंसिडर करेंगे। तो इसकी वजह से 40,000 हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में हमने डाल दिया। और देखिए करंट ईयर को कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, 1 लाख प्रॉफिट करंट ईयर को अर्न हुआ है। तो ये 1 लाख प्रॉफिट में से हमारे कैपिटल प्रॉफिट का पोर्शन कितना रहेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को शेयर्स एक्वायर्ड हुए, तो 6 मंथ का हमारा कैपिटल प्रॉफिट का पोर्शन रहेगा एंड 6 मंथ का हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट का पोर्शन रहेगा। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करंट ईयर, ओके, करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएंगे। 50,000 कहाँ से निकालें, ये जो है पूरे ईयर का है 1 लाख, उसमें से 6 मंथ का 50% रहेगा। ओके, और नेक्स्ट 6 मंथ का 50% रहेगा। तो इसकी वजह से ये 50% हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो हम कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये शेयर एक्वायर्ड करने से पहले रिसीव हुआ है। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस, ओके, ओपनिंग बैलेंस है, और ये करंट ईयर वाला है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो हमारा टोटल अभी कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पर हो गया 1,70,000। ओके, यहाँ पर हमारा टोटल हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है 1,70,000। ओके, अभी यहाँ पर यूनिवर्स लिमिटेड का कितना शेयर है एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना शेयर है वो यहाँ पर हम निकालेंगे। 1,70,000 के 60% हमारा होल्डिंग कंपनी का शेयर है एंड 40% हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर है। टोटल 1,70,000 हो गए। ओके, तो ये देखिए 1,02,000 एंड 68,000 हमारे आ गए। ये हमें देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कैपिटल रिजर्व है एंड रेवेन्यू रिजर्व ऑफ अर्थ लिमिटेड। अर्थ लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट हमें निकालने को बोला है। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। अर्थ लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 1,70,000। ओके, अभी रेवेन्यू प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट में देखिए जनरल रिजर्व तो नील रहेगा, क्योंकि ये हमने पूरा जो है 40,000 ये हमने पूरा बिगिनिंग ऑफ ईयर को ऐसे कंसिडर करके ले लिया, करंट ईयर को कोई भी ट्रांसफर नहीं है, तो इसकी वजह से जनरल रिजर्व यहाँ पर नील आ जाएगा। लेकिन जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग था, तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन करंट ईयर का जो प्रॉफिट है ये 1 लाख रुपीज़ है, ये 1 लाख में से 50,000 हमने कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर कर लिया, रिमेनिंग 50% क्या रहेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। कंसिडर क्यों किया, कंसिडर क्योंकि शेयर कब एक्वायर्ड किए, वो 1 अक्टूबर को एक्वायर्ड किए, और ये जो प्रॉफिट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक है। मतलब ये 6 मंथ का इसका इसमें से जो प्रॉफिट है वो शेयर एक्वायर्ड करने से पहले वाला प्रॉफिट है। इसकी वजह से 6 मंथ का जो 50,000 जो प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर कर दिया, और रिमेनिंग जो 50,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे।
रिमेनिंग 50% प्रॉफिट मतलब 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, वो हम रेवेन्यू प्रॉफिट में हमारा आ जाएगा। ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपीज़। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट ये फाइनल हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है एक्चुअली। ओके, और यहाँ पर अभी रेवेन्यू प्रॉफिट में से यूनिवर्स लिमिटेड का शेयर्स, यूनिवर्स लिमिटेड का शेयर्स कितना आ जाएगा 60%, तो 50,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। ओके, एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर कितना आ जाएगा 40%। ओके, तो ये आ जाएंगे 20,000, ये टोटल हो जाएगा 50,000। ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालने का है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब हमें ये निकालने का है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, उसमें से क्या है वो निकालने का है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया था। ओके, ये दोनों जगह एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2,60,000, 2,60,000। ओके, तो ये 2,60,000 हमारा ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 2,60,000। ओके, अभी देखिए उसमें क्या क्या मिला है, उसमें होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिला है, शेयर कैपिटल मिला है, शेयर कैपिटल कितना मिला है 60%, ये 12,000 शेयर्स मिला है, मतलब 1,20,000 के शेयर कैपिटल रहेंगे। ओके, 1,20,000 के शेयर कैपिटल। एंड कैपिटल प्रॉफिट कितना है, कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है 1,02,000, तो यहाँ पर 1,02,000 आ जाएंगे कैपिटल प्रॉफिट। ओके, तो टोटल अभी देखिए 2,22,000 हो गए। ये 2,20,000 क्या है, ये हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,22,000। ओके, तो ये 2,22,000 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा गुडविल आ रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसकी वजह से हमारे 38,000 हमारा गुडविल आ रहा है। ओके, यहाँ पर भी गुडविल ही आ रहा है 38,000। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर आंसर देखते हैं हम। देखिए कैपिटल प्रॉफिट 1,70,000 हमने ऑलरेडी निकाला है, ये 1,70,000। उसके बाद में देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट 50,000 ऑलरेडी हमने निकाला है 50,000। उसके बाद में गुडविल देखिए 38,000, तो गुडविल देखिए यहाँ पर हमने निकाला 38,000, ये भी बराबर आ गया। अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अभी फाइनल निकालते हैं, क्या है देखिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल का कितना शेयर है 40% है, तो 2 लाख का 40% 80,000 रुपीज़। ओके, तो शेयर कैपिटल का शेयर कितना है 80,000 रुपीज़। कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना है, ये देखिए 68,000 रुपीज़, तो ये 68,000 यहाँ पर आ जाएगा। और रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट का 20,000 है। ओके, तो यहाँ पर 20,000 रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर। ओके, तो ये टोटल हो रहा है 1,68,000। ओके, ये टोटल हो रहा है 1,68,000, ये हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 1,68,000। ओके, ये भी आ गया। ओके, ये हमारे चार चीज़ तो कंप्लीट हो गया। अभी जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें से हमें नोट्स प्रिपेयर करने को बोला है, तो हम फर्स्ट नोट हम प्रिपेयर करते हैं, पॉइंट नंबर 6 ही दे देता हूँ इसको, शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल हम फर्स्ट निकालते हैं। देखिए याद रखना, शेयर कैपिटल जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम शेयर कैपिटल मेंशन करते हैं तो उसमें खाली होल्डिंग कंपनी के शेयर्स मेंशन करने के हैं, सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस हम मेंशन नहीं करते। ओके, तो ये चीज़ें ये मेंशन नहीं होगी। दूसरी, ये इन्वेस्टमेंट भी मेंशन नहीं होता है। ओके, तो इसकी वजह से शेयर्स में मेंशन करते समय हम खाली इक्विटी शेयर कैपिटल मेंशन करेंगे और होल्डिंग कंपनी खाली मेंशन करेंगे। ओके, तो कितने आ जाएंगे ये 8 लाख रुपीज़ के। तो यह हमारा एक्चुअली फर्स्ट जो वर्किंग ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा करने की चीज़ नहीं थी। ओके, खाली हमें होल्डिंग कंपनी का हमें शेयर्स हमें मेंशन करने के। ओके, उसमें सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल मेंशन नहीं करते। ओके, याद रखना, क्योंकि वो इंटर कंपनी ओनिंग हो जाते, इसकी वजह से मतलब दो कंपनी का हम कंबाइन जब प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमें एक ही शेयर कैपिटल हमें मेंशन करने का, वो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल हमें मेंशन करने का है। और बाकी का जो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल का हम मेंशन करते हैं ना, वो सब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आ जाता है। ये देखिए 80,000 रुपीज़ ये आ जाता है उसमें। ओके, क्योंकि हम होल्डिंग कंपनी का शेयर्स उसमें खाली कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें खाली होल्डिंग कंपनी का मेंशन करने का है, ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आ जाएगा और यहाँ पर भी ये आ जाएगा एक्चुअली।
सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पर कंसिडर हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें जो सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कंसिडर नहीं करने का, याद रखना। यहाँ पर शेयर कैपिटल मेंशन करते समय हमें खाली होल्डिंग कंपनी का शेयर से वही मेंशन करने के। ओके, अभी नेक्स्ट हमें 7th हमें प्रिपेयर करने का रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। रिजर्व एंड सरप्लस हमें कैलकुलेट करने के। अभी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा वो भी याद रखना। फर्स्ट हम मेंशन करेंगे जनरल रिजर्व, याद रखना। रिजर्व एंड सरप्लस में भी खाली होल्डिंग कंपनी का हमें मेंशन करने का है। ओके, होल्डिंग कंपनी का हमें मेंशन करने का है। एंड सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वही हमें मेंशन करने का है। ओके, वो भी रेवेन्यू प्रॉफिट का, कैपिटल प्रॉफिट का नहीं मेंशन करने का है। ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ पर जनरल रिजर्व है 1,20,000। ओके, 1,20,000 जो ओरिजिनल होल्डिंग कंपनी के थे वही हम कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, ये 1,20,000 या आउटर कॉलम को मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये 1,20,000 जनरल रिजर्व आ जाएंगे। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, ये देखिए, ये बिगिनिंग ऑफ ईयर का और ये करंट ईयर का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1,60,000 प्लस 2,00,000 सब्सिडरी कंपनी के पूरे लिख देंगे। ओके, ये हो गए एक्चुअली 3,60,000 हो गए। ओके, और देखिए ये जो सब्सिडरी कंपनी का है ना, उसमें से हम जो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो शेयर है वही हम मेंशन करेंगे, ये 30,000। रेवेन्यू प्रॉफिट का जो टोटल शेयर है ना वो हम कंसिडर करेंगे, जनरल रिजर्व पीएनएल नहीं कंसिडर कर, ये रेवेन्यू प्रॉफिट का जो शेयर है वही मेंशन कर देंगे। जनरल रिजर्व में कोई शेयर नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर है, वो 30,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस। ओके, यहाँ पर जो पीएनएल अकाउंट है वो करंट ईयर के आ जाएंगे। ओके, और हम ये जो रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड आउट करते समय हम ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ अर्थ लिमिटेड, मतलब सब्सिडरी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट में जो होल्डिंग कंपनी का शेयर ना वो हम मेंशन कर देंगे। तो वो कितना, ये देखिए, मतलब कैपिटल प्रॉफिट में जो शेयर है वो, रेवेन्यू प्रॉफिट में जो शेयर है वो मेंशन कर देंगे, 30,000 रुपीज़ का है। तो ये 30,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। इन तीनों का जो टोटल है वो हमारा हो जाएगा, तीनों का मतलब ये तीन, ये हमारा पीएनएल आ जाएगा 3,90,000, और टोटल हमारा ये शेयर कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा 5,10,000। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5,10,000। ओके, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए, शेयर कैपिटल है 8,00,000। ओके, एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 5,10,000। देखिए शेयर कैपिटल यहाँ पर हमने निकाला 8,00,000 एंड रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 5,10,000। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये भी प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट कर दिया। ओके, इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ था एक्चुअली, थोड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। यहाँ पर इन बिटवीन ईयर शेयर एक्वायर्ड कर दिए थे। ओके, तो इसके वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट भी रेवेन्यू कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर कर दिया, रिमेनिंग रेवेन्यू प्रॉफिट में हमने कंसिडर कर दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल का नोट्स भी प्रिपेयर करने को बोला था। ओके, ओके, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो आपके अदर जो फ्रेंड्स रहेंगे जो एमकॉम का भी एग्ज़ाम देने वाले उनके ग्रुप में उनको सेंड कर दीजिए। ओके, तो सबको हेल्प हो जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन क्या है वो सबको पता चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।